नमस्ते बच्चों, आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम दूसरी कक्षा के लिए विषय हिंदी। आज हम क्या करेंगे बच्चों? दूसरी कक्षा के लिए विषय हिंदी। तो आज की इस क्लास में हम क्या सीखेंगे बच्चों? आज की इस क्लास में हम मात्राओं के बारे में सीखेंगे, हिंदी की मात्राएं। आज के इस क्लास में हम क्या करेंगे बच्चों? हिंदी की मात्राओं के बारे में सीखेंगे। तो हिंदी की मात्राएं, इन्हें हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इन्हें हम अंग्रेजी में साइंस ऑफ ओवेल्स कहते हैं। इन्हें हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? साइंस ऑफ ओवेल्स कहते हैं। तो आपको पता है बच्चों, ऑलरेडी हम वर्णमाला के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर हैं बच्चों, या वर्ण कितने हैं? यहाँ पर 52 वर्ण हैं। वर्णमाला के वर्ण कितने हैं बच्चों? 52 वर्ण हैं। जिस तरह अल्फाबेट्स में यहाँ पर अल्फाबेट्स को 2 भागों में विभाजित किया गया है, उसी तरह वर्णमाला को भी 2 भागों में यहाँ पर विभाजित किया गया है, जिसे अल्फाबेट्स में ओवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। उसी तरह वर्णमाला में स्वर और व्यंजन 2 भाग किए गए हैं। तो बताइए बच्चों, स्वरों की संख्या कितनी है? जैसे कि हम पहले के लेसन में या क्लास में इसका अध्ययन कर चुके हैं। तो बताइए बच्चों, स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या 11 है। स्वरों की संख्या कितनी है बच्चों? 11 है। तो वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। जब हम स्वरों को उच्चारण करते हैं तो इन्हें हम स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण किया जाता है। स्वरों को उच्चारण करते समय हमें इन्हें स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण किया जाता है। लेकिन जब हम व्यंजनों को उच्चारण करते हैं तो हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जब हम व्यंजनों को उच्चारण करते समय हमें क्या करना पड़ता है बच्चों? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो मात्राएं हमेशा स्वरों की ही होती हैं। मात्राएं जो है क्या है बच्चों? हमेशा स्वरों की ही होती हैं। तो स्वरों का यहाँ प्रयोग करके हमें क्या करना पड़ता है? शब्द और वाक्यों की रचना करनी पड़ती है। शब्द और वाक्यों की रचना करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों? स्वरों की मात्राएं बहुत ही आवश्यक हैं। तो आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे? हिंदी की मात्राओं के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। मात्राएं जो है हमेशा स्वर की ही होती हैं, क्योंकि वे स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण किया जाता है। व्यंजनों का यहाँ पर क्या होता है? व्यंजन का उपयोग जो होता है वे स्वर के बिना नहीं होता। जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है बच्चों? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर व्यंजनों को उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता यानी कि मात्राओं की सहायता लेनी पड़ती है, और इनसे हमें शब्द और वाक्यों की रचना करनी पड़ती है। तो समझ में आ गया ना बच्चों? यहाँ पर स्वर जो हैं वे स्वतंत्र रूप से उच्चारण किए जाते हैं। व्यंजन जो है हमें उन्हें उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो चलिए बच्चों, आज की इस क्लास में हम स्वरों के बारे में या स्वरों की मात्राओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों, ऑलरेडी हम स्वर जानते हैं। स्वर कितने हैं? 11 हैं। वे कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अहा। तो इनको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्वरों की मात्राओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, मात्राएं, हिंदी की मात्राएं। तो पहले हम अ की मात्रा को यहाँ पर देखेंगे। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। यहाँ पर अ की मात्रा नहीं है, इनकी कोई मात्रा नहीं है, इसकी कोई मात्रा नहीं है, अ की कोई मात्रा नहीं है। ओके, इससे यहाँ पर इस तरह से लिखना है, इसकी कोई मात्रा नहीं है। तो चलिए आ से शुरू करते हैं। आ, तो आ की मात्रा कैसी होती है बच्चों, इसे किस तरह से लिखा जाता है? आ की मात्रा जो है उसे इस तरह लिखी जाती है। एक हमेशा क्या होती है बच्चों, किसी भी अक्षर के बाद लग जाती है। आ की मात्रा जो है हमेशा किसी भी अक्षर के बाद लग जाती है। तो कैसे बच्चों, देखेंगे हम यहाँ पर उदाहरण के द्वारा। जैसे कि हम क को लिखेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, आ की मात्रा लगाएंगे, सॉरी, आ की मात्रा को लगाने से क का क्या बन गया, का बन गया। क का क्या बन गया बच्चों, का बन गया। उसी तरह जैसे कि हम ख को आ की मात्रा लगाने से ख का क्या बन गया, खा बन गया। तो समझ में आ गया ना बच्चों, ये जो यहाँ पर लाइन दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, यहाँ पर आ की मात्रा कहते हैं। आ की मात्रा जो है हमेशा किसी भी अक्षर के बाद लग जाती है। ओके, नेक्स्ट ई की मात्रा। ई की मात्रा किस तरह से लिखी जाती है बच्चों, देखिए यहाँ पर एक लाइन खींची जाती है और यहाँ पर ऊपर की ओर लेफ्ट से राइट की ओर उसे इस तरह से राउंड किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा कहते हैं। ये जो मात्रा है हमेशा क्या होती है बच्चों, किसी भी अक्षर के पीछे लग जाती है। ये जो यहाँ पर है अक्षर के पीछे लग जाती है। जैसे कि देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं कि क हलन जमा ई, तो लिखने से क्या हो गया बच्चों, की हो गया। क का क्या हो गया बच्चों, की हो गया। ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वह क्या है बच्चों, ई की मात्रा कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ई की मात्रा कहते हैं। उसी तरह देखिए और एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि हम स लिखा और उससे क्या किया हमने, पीछे की ओर ई की मात्रा ले ली, तो स का क्या बन गया बच्चों, सी बन गया। स का क्या बन गया, सी बन गया। उसी तरह देखिए नेक्स्ट आगे बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा जो है किसी भी अक्षर के बाद लग जाती है, किसी भी अक्षर के बाद लग जाती है। बिल्कुल छोटी ई की मात्रा जैसे, लेकिन उससे अपोजिट। इसे यहाँ से लेफ्ट से राइट की ओर उसे राउंड करना पड़ता है, लेकिन यहाँ जो है राइट से लेफ्ट की ओर उसे राउंड करना पड़ता है। तो आइए देखिए इसे किस तरह से लिखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर क हलन बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा लगने से क का क्या बन गया बच्चों, की। इसे हम थोड़ा खींच कर इसका उच्चारण करते हैं। इसे हम क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा खींच कर इसका उच्चारण करते हैं। तो समझ में आ गया ना बच्चों, ये जो है यहाँ पर क्या है, ये बड़ी की मात्रा है। ओके, तो और एक अक्षर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर ल लिखेंगे और उसे बड़ी की मात्रा लगाने से ल का क्या बन गया बच्चों, ली। ल का क्या बन गया बच्चों, ली बन गया। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऊ की मात्रा लेंगे हम। ऊ
ऊ की मात्रा किस तरह से होती है बच्चों? जैसे कि हम यहाँ पर देखिए इस तरह ऊ की मात्रा लिखी जाती है। ऊ की मात्रा जो है इस तरह से लिखी जाती है। ये जो मात्रा है हमेशा किसी भी अक्षर के नीचे लग जाती है, किसी भी अक्षर के नीचे लग जाती है। ओके, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊ की मात्रा को लगाकर किस तरह लिखा जाता है उसे देखेंगे बच्चों। क हलन ऊ की मात्रा, क हलन ऊ की मात्रा। तो अभी भी मैंने आपसे कहा कि ये जो है हमेशा अक्षर के नीचे लग जाती है। जैसे कि देखिए यहाँ पर क लिखा और यहाँ पर नीचे की ओर इस तरह से ऊ की मात्रा लगा दी, तो क का क्या बन गया बच्चों? कू बन गया। क का क्या बन गया बच्चों? कू बन गया। ओके, तो हम और एक एग्जाम्पल ग लेंगे। ओके, ग लेंगे तो ग को ऊ की मात्रा लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो गया? गु बन गया। ग का क्या बन गया बच्चों? गु बन गया। ओके, नेक्स्ट और एक बड़ी ऊ की मात्रा का यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे इस तरह से लिखी जाती है। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? बड़ी ऊ की मात्रा कहते हैं। ए भी छोटे ऊ की मात्रा की तरह है, किसी भी अक्षर के नीचे लग जाती है। ओके, देखेंगे बच्चों यहाँ पर देखिए क को हम बड़ी ऊ की मात्रा लगाने से क का क्या बनता है? देखिए यहाँ पर क का कू बन गया। क का क्या बन गया बच्चों? कू बन गया। ओके, और एक एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पर य लेंगे। क्या लेंगे? य लेंगे और उससे क्या करेंगे? हम ऊ की मात्रा लगाएंगे तो य का क्या बन गया? यू बन गया। इसे हम थोड़ा खींच कर इसका उच्चारण करते हैं। तो समझ में आ गया ना बच्चों? ये जो है इन्हें हम क्या कहते हैं? मात्राएं कहते हैं। हिंदी की मात्राएं, और मात्राएं जो होती हैं सिर्फ और सिर्फ स्वरों की होती हैं। ओके, तो आज हम यहाँ पर अ, आ, ई, उ, सिर्फ इन अक्षरों की मात्राओं के बारे में अध्ययन किया है। तो बाकी जो है उनका हम क्या करेंगे? उस मात्राओं का अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो समझ में आ गया ना बच्चों, हिंदी की मात्राएं किस तरह से लिखी जाती है और उनका उच्चारण यहाँ पर अक्षर को लगने से किस तरह से किया जाता है उसके बारे में आज मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। आज हम सिर्फ मात्राएं सीखेंगे और अगले नेक्स्ट क्लासेस में हम क्या करेंगे? मात्राओं से जुड़े शब्दों के बारे में, यानी कि अ मात्रा वाले शब्द, आ मात्रा वाले शब्द, ई मात्रा वाले शब्द, बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ओके, तो आशा है कि आज का यह वीडियो क्लास आपकी समझ में आ चुका होगा। मात्राएं आपकी समझ में आ चुकी होंगी। बाकी जो मात्राएं हैं यानी कि ए से लेकर आह तक उसे हम नेक्स्ट क्लास में इसका अध्ययन करेंगे। तो आज का होमवर्क क्या है बच्चों? इन मात्राओं को लिखना है और बार बार इनका प्रैक्टिस करना है और आपको समझना है कि कौन सी मात्रा किस अक्षर को कहाँ पर लगती है। ओके, तो आज का यह वीडियो क्लास यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। बाकी जो यहाँ पर स्वर बच्चे हैं या मात्राएं बच्चे हैं उन्हें हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में इसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।